हाय फ्रेंड्स, तो आज एक नया टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स का। सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है कंपैक्शन ऑफ सॉइल। कंपैक्शन ऑफ सॉइल है, सॉइल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है कंपैक्शन ऑफ सॉइल। इसको समझाने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे समझ रहे हैं। तो कंपैक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है? एक आर्टिफिशियल मेथड का। तो आर्टिफिशियल मेथड ये नेचुरल मेथड नहीं होता, आर्टिफिशियल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी जो सॉइल में तीन होते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एयर होता है। सॉलिड में सॉलिड पानी भी कुछ होता है, सॉलिड भी कुछ होते हैं, मिट्टी होती है, और उसमें कुछ एयर भी होते हैं। एयर्स के जो वाइट्स होते हैं, वाइट जो गैप होते हैं, उसको क्या करते हैं? एयर को इसमें इसके ऊपर प्रेशर डाल के, इसके ऊपर क्या करते हैं? प्रेशर डाल के हम क्या करते हैं? एयर को बाहर निकालते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपैक्शन बोलते हैं। देखो सॉइल जो होता है एक कंपैक्शन ऑफ सॉइल जो होता है कंपैक्शन ऑफ सॉइल एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। सॉइल पार्टिकल ऊपर अप्लाई, तो जब हम क्या करेंगे उसमें अगर कंपैक्शन करेंगे तो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं एकदम पास बाहर क्या होते हैं, इस पर जब लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सॉइल के जो पार्टिकल होंगे सबसे पास क्या होंगे, सबसे पास आ जाएंगे। ठीक है, ये हैमर से कर सकते हैं, रैमर से कर सकते हैं, और रोलर। जैसे मान लो एग्जाम्पल में रोड जब बनता है तो उसमें क्या होता है, रोलर चला कर क्या करता है, सॉइल का जितना भी क्या है एयर है, एयर वाइट्स होता है, उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है, समझो नहीं, मान लो कोई ये सॉइल है, क्या है ये सॉइल है, इसमें तीनों परत पा रही है, क्या पा रही है? तीनों परत पा रही है। जो ये सॉलिड हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया। ठीक, इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ऊपर से कंप्रेशन प्रेशर डालेंगे। क्या करेंगे? ऊपर से हम लोग कंपैक्ट करेंगे। क्या होगा? कंपैक्टिंग करेंगे। जब कंपैक्टिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यूम जो होगा, वैल्यूमेट्रिक क्या होगा, डिक्रीज कर देखोगे। इसमें मान लो एयर वाले एयर के लेयर को रिड्यूस करना है। ठीक, तो वाटर तो रिमेन सेम ही रहेगा, और सॉलिड भी क्या होगा, रिमेन सेम ही रहेगा। बट एयर का जो एयर जो है ये क्या होगा, कुछ रिड्यूस होगा। क्या होगा? एयर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतना मतलब पहले वैल्यूम था, इतना वैल्यूम था, और क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूम आपको दिख रहा है, कम दिख रहा है। क्या होगा? इतना जो डेल्टा भी आपको क्या चेंज आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे इतना था, इसको मिलाओगे ऐसे, ये वाला जो एरिया है ये बच गया, मतलब इसको इतने में ही इसको वैल्यू को कंप्रेस करके इतने में ही आपको एडजस्टमेंट कर दिए। तो ये होता है, इसको बोलते हैं इतने एरिया को बोलते हैं, उनका बोलते हैं डेल्टा वी। क्या बोलते हैं? डेल्टा वी। इसको बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक डिक्रीज ड्यू टू कंपैक्शन। कंपैक्शन करने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे वैल्यूमेट्रिक डिक्रीज दिखने को मिला है। ये पहले बिफोर कंपैक्शन, कंपैक्शन करने से पहले इतना इसका वैल्यू, पहले करने से बिफोर इतना आपको वैल्यू दिख रहा था, और यहाँ पे कंपैक्शन करने के बाद ऐसा वैल्यू आपको दिख रहा है। यहाँ पे कह सकते हो कि ये H हाइट तक था, यहाँ पे H2 हाइट तक इतना ही रह चुका है। ठीक, ये कंपैक्शन करने के बाद होता है। ठीक, ये जो होता है एयर और वाटर जो होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट। इतना जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वाटर का जो पार्टिकल एयर तक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइट है। इसका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जो ये वाला जो इसमें एयर था, जो वाइड से एयर जो था उसको क्या कहते हैं? हटा देते हैं। ठीक, इसको मतलब रिड्यूस कर देते हैं, इसकी मात्रा इंक्रीज ड्यू टू सॉइल एंड वैल्यूमेट्रिक। इंक्रीज की जो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, सॉइल की डेंसिटी, उसको मतलब हर एक सॉइल के पार्टिकल को पास ला देते हैं, एक ऐसे एकदम पास कर देते हैं सॉइल के पार्टिकल को। और क्या होता है, वैल्यूमेट्रिक इसको डिक्रीज कर देते हैं। ओके, और जो कंपैक्शन होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है डेंसिटी ऑफ सॉइल के, डेंसिटी ऑफ सॉइल के यानी गामा डी, इसको डिनोट करते हैं गामा डी से। ये क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड होता है। क्या होता है? जो कंपैक्शन ऑफ सॉइल होता है, कंपैक्शन जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? गामा डी से, मतलब वैल्यूमेट्रिक डेंसिटी से। अरे डेंसिटी से क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉइल से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक, इसे हैमर के द्वारा, रैमर के द्वारा और रोलर के द्वारा क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। एक बार इस डायग्राम को इस डायग्राम को एक बार बढ़िया समझा देते हैं कि कंपैक्शन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको इरेज करके एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक सेकंड वाली कंपैक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है, इसको एक डायग्राम के थ्रू क्या अच्छे से समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अभी एडजस्टमेंट बोर्ड का साइज जो है थोड़ा छोटा होने का समझा नहीं पा रहा है। ठीक, तो और बनाते जस्ट मान लो ये क्या है, एक सॉइल हो गया। ठीक, एक लास्ट क्या है, इतना मान लो सॉइल में क्या हो गया, पहले सॉलिड पार्ट, फिर वाटर पार्ट और एयर पार्ट। ये क्या है? एयर हो गया, ये हो गया आपका वाटर, और ये आपका हो गया सॉलिड पार्ट। ठीक, इतना जो ये हो गया आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाइड। एयर वाटर का वॉल्यूम वाइड, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ठीक, जब कंपैक्शन इसके ऊपर लगाएंगे, क्या करेंगे? कंपैक्शन करेंगे या तो रोलर से करेंगे, या हैमर से करेंगे, या रैमर से करेंगे। ठीक, रोलर, हैमर या चटोरिया में हैमर, या रैमर, आर वाला में रैमर से, तीन चीज़ से अप्लाई करेंगे। अब और बहुत से होंगे। ठीक, तो इसको मान लो यहाँ पर जब बनाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका क्या होगा? वैल्यूमेट्रिक को डिक्रीज आ जाएगा। अगर इसका वैल्यूम जो होगा पहले के हिसाब से क्या होगा, कुछ
पहले जो इतना था उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू का डिक्रीज हो जाता है, ठीक। क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है। देखो सॉलिड जितना था उतना सॉलिड रहेगा, वाटर का जितना लेयर था वो वाटर का भी लेयर रहेगा, और एयर तो था, एयर जो पहले उतना था क्या होगा, एयर का वैल्यू जो होगा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला इतना क्या हुआ आपका एयर का, ये जो हो गया ये होता है डेल्टा बी, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज ड्यू टू कंपैक्शन। डेल्टा बी क्या होता है, ये यही होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन बोलते हैं। कंपैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है कंपैक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉइल के। तो ठीक, अगर किसी सॉइल पे कंपैक्शन करने पे क्या क्या आपको चेंजेज आपको दिखेंगे वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। पार्टिकल टू पार्टिकल बेटर मतलब कि ये मान लो कि यहाँ पे हो रहा है क्या, पार्टिकल टू पार्टिकल बेटर हो जाएगा। क्या होगा, एक पार्टिकल जो होगा, एक पार्टिकल क्या होंगे आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटर, मतलब अच्छा हो जाएगा। क्या होगा, सॉइल भी अच्छी हो जाएगी, ठीक, सॉइल अच्छी हो जाएगी। अब डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, सॉइल की डेंसिटी जो पहले थी कि सॉइल दूर दूर तक था, सॉइल का इससे दूर था, जो कंप्रेस करके क्या है पास वाला के इतने में इतने वैल्यू में कर दिया, तो क्या होगा इसकी जो डेंसिटी होगी, सॉइल की जो डेंसिटी होगी, क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल टू पार्टिकल बेटर, पार्टिकल टू पार्टिकल क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस में क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज क्या होगा, पहले इतना वैल्यू में मान लो सॉइल होगा, तब इतने वैल्यू में ही आके रह जाएगा, इतने वैल्यू में ही होकर के कंप्रेस होकर के इतने में ही कंपैक्ट होकर के रह जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज आ जाएगा। परमिबिलिटी इज लेस, इसके अंदर कुछ और नहीं आता, मतलब इसके परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। पहले जैसे इसमें कितना परमिबिलिटी था, अब इसमें परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही कम आ जाएगी। इसके बाद लोड बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज। अब इसमें लोड बेयरिंग करने की, मान लो तुम अगर कोई कंपैक्टेड सॉइल है तो इसमें पिलर लॉ डाल बनाओ, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी क्या लोड बेयरिंग, ये लोड सहने की क्षमता इसकी ज़्यादा हो जाएगी। जो कंपैक्टेड सॉइल होगी, जो दवाई, जैसे मान लो एक एग्जांपल में रोड बनता है, रोड पे क्या होता है कि इसके ऊपर रोलिंग किया जाता है, अगर रोलिंग किया जाता है उसके ऊपर भी, तो क्या होता है इसमें जो लोड सहने की, जो गाड़ियाँ चलती हैं इसमें जाते दौड़ती हैं, तो क्या होता है लोड सहने की क्षमता यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज। और शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। और लास्ट ऑफ ऑल, इसी के कारण कंपैक्शन करने के कारण, सॉइल में कंपैक्शन करने के कारण क्या होती है, ड्यू टू इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज इम्प्रूव। जितनी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है, इंजीनियरिंग के लिए जो भी हमें इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जितनी भी होती है, वो सारी क्या होती है, बहुत ही बेटर हो जाती है, तो बढ़िया हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो में, आर्यन चौधरी।